बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दो बताऊंगा तुम्हें पार्ट बी में से। ठीक है, और एक बताऊंगा तुम्हें फुल फ्लैश क्वेश्चन जो पार्ट ए में से। तो ध्यान से पढ़ना है दोनों क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन है दो, और एक दूसरा। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछी है। आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो 90% है। तो हम दो चीजें पढ़ते आए हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों का सम जो होता है वो 100 होता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगी 10%। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% है, तो नेट सेल का यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तुम्हें निकालना है नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख में इनकम प्लस करो, जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस थे माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 55,000 प्लस करो और एक्सपेंसेस 5,000 माइनस करो। ये आंसर आया तुम्हारे पास 15 लाख। ये आंसर आया आपके पास 1,50,000 रुपीज आंसर आया। ठीक है, अब आगे परसेंटेज निकल गई। 150 नेट प्रॉफिट, सेल 10 लाख इंटू 100, 15% आंसर आएगा इसका। राइट आंसर इज बी। तो ये ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये फुल फ्लैश कैश फ्लो में आ गया ना, तो 90% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये पूछा गया है कि हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे। 10,000 डिवेंचर है, 100 का ईच है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया। 10,000 डिवेंचर, 100 का ईच, 10% डिस्काउंट हुआ 10 रुपीज। 10,000 डिवेंचर पे 10 रुपीज का नुकसान हुआ, डिस्काउंट हमने दिया 1 लाख रुपीज। यानी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, हमारे पास एग्जैक्ट कैश कितना आया? 10 लाख में से 1 लाख डिस्काउंट दिया, 9 लाख रुपीज तो हमारे पास कैश आया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। These debentures were to be redeemed at 15% premium। 100 का 15%, 15 रुपीज होता है। 10,000 डिवेंचर है, 1,50,000 रुपीज प्रीमियम पे पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी नहीं करनी, हम जब पेमेंट करेंगे तब करेंगे 1,50,000। बट आज की डेट में कंपनी को पता चल चुका है कि 1 लाख का मैंने डिस्काउंट दिया और 150 मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिडम्पशन करनी है तो पेमेंट करनी है। तो आज की डेट में जो टोटल कंपनी का लॉस है वो है 2,50,000। 2,50,000 के लॉस को राइट ऑफ किया जाता है दो जगह से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। जितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया जाता है, उतना अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड किया जाता है। किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ के नाम से। ठीक है, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ के नाम से। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है पहले से ही 1,85,000। इस लॉस को राइट ऑफ करने के दो ऑप्शन है। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम में से 185, 250 में से 185 तो करो सिक्योरिटी प्रीमियम में से। ठीक है, बचा कितना? 65। 65,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया जाएगा, और जितना प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया जाता है उतना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड किया जाता है। राइट आंसर इज, ऐड करोगे 65,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ 9 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि 10 लाख के डिवेंचर्स 1 लाख डिस्काउंट पे इशू किए थे, 9 लाख रुपीज कैश आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, सेव कर लेना। एक क्वेश्चन ये है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इशू ऑफ डिवेंचर का। एक एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर, अगर वो आ गया थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। तो उसको कैसे करना ध्यान से देखना। होंडा लिमिटेड ने लोन लिया 30 लाख रुपीज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट। कोई एसेट्स गिरवी रख दी उसने, प्राइमरी सिक्योरिटी। In addition to the principal security, it issued 20,000 9% debentures 100 each as a collateral security। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी ने डिबेंचर्स भी गिरवी रखे हैं, तो वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसके अलावा कंपनी ने रीपे कर दिया उसका एक आउटस्टैंडिंग कैश क्रेडिट लोन चल रहा था जो कि उसने एक्सिस बैंक से लिया था। वो कंपनी ने आज की डेट में वापस कर दिया 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ 9% डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो एंट्री क्या करनी है? पहली एंट्री लोन लेने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 30 लाख रुपीज का लोन लिया। ठीक है जी। देन नरेशन में लिख देना इट टुक अ लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। देन
उसके बाद डिबेंचर्स को इशू करना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे थे। ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट बनती है। तीसरा क्या लिखा हुआ है इसमें, कंपनी रीपेड इट्स आउटस्टैंडिंग कैश क्रेडिट लोन ऑफ ₹5 लाख। बड़ी पेमेंट की एंट्री करनी है, जैसे पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेड बैंक लोन, वही एंट्री है। आप क्या लिखो, कैश क्रेडिट जो लोन था टू बैंक, साथ में एक्सिस बैंक लिख दिया मैंने, और यहाँ पे दिखा दो 5 लाख रुपीस का लोन था वो हमने पे कर दिया। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू, एक ये वाला क्वेश्चन। और देखते हैं, एक ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना, सिंपल सा है, और बट बच्चे कई बार छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको एंट्रीज करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुडविल की एंट्री करनी है और प्रॉफिट की एंट्री करनी है। गुडविल क्या लिखा हुआ है आपके पास, पहला पार्ट, हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट credited to his account during the previous 4 year। 3 पार्टनर्स थे, राम, श्याम एंड वृंदा, जिस रेशो थी 4:3:1। फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को। 1 फेब को श्याम की डेथ हुई है एंड इट वाज डिसाइडेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है न्यू रेशो इक्वल गिवन है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी की डेथ होती है तो उसको क्या क्या अमाउंट और कैसे मिलेगा, किस डीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्वेश्चन में मेंशन है, ये बता दिया तुम्हें कि कैसे मिलेगा। पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट मिलेगा उसको, उसका हाफ कर देना, वो उसकी गुडविल बन जाएगी। लास्ट 4 इयर्स की जो टोटल प्रॉफिट है, कई बच्चे ना एवरेज निकाल देते हैं चक्के, भाई एवरेज लिखा ही नहीं हुआ उसमें, टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है कि भाई कितना उसको प्रॉफिट उसके अकाउंट में गया। तो टोटल प्रॉफिट है लास्ट 4 इयर्स की 120 प्लस 82 लाख प्लस 120, 320 तो टोटल प्रॉफिट है। जिसकी डेथ हुई उसके अकाउंट में कितना हिस्सा गया, डेथ हुई थी शाम की, 3/8 उसका शेयर था। 40,000 इंटू 3, 1,20,000 उसके अकाउंट में जा चुके हैं, उसका हाफ कर दो, वो उसकी गुडविल है। 60,000 रुपीज गुडविल के उसको दिए जाएंगे, और वो देगा कौन, बचे हुए पार्टनर गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं हम इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। राम की है न्यू 1/2, ओल्ड है 4/8, करोगे तो वही जीरो ही बचेगा। तो ऑब्वियस है यार, एक ही पार्टनर ने गेन किया, इसने, वृंदा ने ही गेन किया और किसी ने गेन नहीं किया। जर्नल एंट्री बनेगी वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, 60,000 रुपीज वृंदा ही देगी। नेक्स्ट जो टॉपिक बना है सेकंड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर। डेथ वाले टॉपिक में प्रॉफिट का शेयर निकालने के 2 ही मेथड है, एक मेथड है टाइम बेसिस और एक है सेल बेसिस। टाइम बेसिस पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अगर उसका प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला है बेस इनटू टाइम इनटू हिज शेयर। बेस क्वेश्चन में लिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट को बेस ले लो, लास्ट 2 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को। लास्ट 2 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट ये है 80 प्लस 40 120, 120 का एवरेज निकालो, वो बनेगा 60। फॉर्मूला है बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर, टाइम अपॉन 12 इंटू हिज शेयर। बेस 60,000, टाइम 10 मंथ्स के बाद डेथ हो गई थी, 10 मंथ्स का प्रॉफिट निकल जाएगा, इनटू उसका शेयर निकालना है 3/8, 13,750 आंसर निकला है। प्रॉफिट जब पार्टनर की डेथ होती है तो जब उसके प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है तो उसके 2 ही एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जिसकी डेथ हुई है उसका नाम, डिसीज्ड पार्टनर्स। बट याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट तभी यूज किया जाता है अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन ना हो, सिंपल रेशो गिवन हो और पार्टनर चला गया, तब याद रखना यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर आपके पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो उस केस में ये जो प्रॉफिट का अमाउंट निकला है जिसकी डेथ हुई है उसको दिया जाएगा, यानी उसको तो नहीं दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और वो अमाउंट वो देगा जो पार्टनर गेन करता है। गेन किसने किया, एक ही पार्टनर ने किया, वृंदा ने। जनरल एंट्री बनेगी वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट 18,750। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।